हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं आज अपने इस लेक्चर में। आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो होने वाला है मैप और सेट। तो इन दोनों का क्या यूज होता है, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, एंड कब इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हम जावास्क्रिप्ट में आज ये पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों का यूज क्या, लाइक मैप और सेट है वो है क्या। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। तो ये दोनों अगर हम बात करें तो ये हमारे टाइप है डेटा स्ट्रक्चर के। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर टाइप है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन डिफरेंट स्ट्रक्चर स्टोर कर सकते हैं, ये समझना है। ठीक है, तो पहले आता है मैप। ठीक है, मैप और हम्म, तो इसमें आता है मैप। तो मैप बेसिकली क्या होता है, मैप इसको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, कोई भी ऐसी वैल्यूज यूज नहीं करेंगे या ऐसी डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे जिससे कंफ्यूज हो। तो सिंपल, तो मैप बेसिकली क्या है, मैप को अंडरस्टैंड करो, एक कंटेनर है। ओके, तो मैप एक कंटेनर है जो कि डेटा स्टोर करता है इस फॉर्म में की और वैल्यू में। ठीक है, की और वैल्यू में डेटा स्टोर करता है। की होती है हमारी कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, लाइक अगर ठीक है अभी समझते हैं। तो की होती है जिसके लिए, जिसके रिगार्डिंग हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी हो। वैल्यू, क्या वैल्यू हमें स्टोर करनी है, लाइक नंबर स्टोर करना है, कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है। ठीक है, या कोई बुलियन स्टोर करना है। और ये सारे क्या हैं, ये सारे भी डेटा टाइप्स है, राइट। ये सारे हमारे डेटा टाइप्स हैं। तो कोई भी डेटा टाइप्स की वैल्यू हम इधर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज में, मतलब किसी भी इनमें से कोई सी भी फॉर्म की वैल्यू हम इधर वैल्यूज में स्टोर कर सकते हैं। तो ठीक है, ये कहते हैं कि ये कंटेनर है। ठीक है, तो ये एक कंटेनर है और इसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं की और वैल्यू के फॉर्म में। तो अब लेट्स अज्यूम करो कि हमारे पास एक एरे है, 1 2 3 4 5। अब आपको इसमें ये बताना है कि क्या कहते हैं, ये जो 1 है वो कितने टाइम अकर हुआ है, 2 कितने टाइम अकर हुआ है, 3 कितने टाइम अकर हुआ है, 4 कितने टाइम अकर हुआ है, और 5 कितने टाइम अकर हुआ है। तो उसी तरीके से लाइक हमें जब अकरेंस की बात हो तो हमने एक तरीका सीखा था कि हम एक काउंट वेरिएबल बना लें, राइट। तो ये जो कि हम बेसिक आइडिया यूज करते हैं कि काउंट एक बना लेंगे, जीरो करेंगे, इस पे स्टार्ट करेंगे और इसके बाद के सारे एरर को एक बार इटरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम इटरेट कर लेंगे तो हमको एक एक करके काउंट आता जाएगा और हम एक ऐसा रिजल्ट, लाइक इसमें हम एक लाइक फ्रीक्वेंसी एरे जिसको कह लो, या हम कह सकते हैं काउंट एरे हम बनाते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं, या अकरेंस एरे हम बना लेते हैं, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एरे हम बना लेते हैं जिसमें हम इनका काउंट स्टोर सब कर सके। हम क्या करते हैं, 1 लिया, 1 के लिए सारे देखिए कितने हैं, अगर है तो हमने 1 को बोल दिया कि 1 1 टाइम अकर हुआ है, राइट। तो उसमें हम 1 के लिए बता रहे होते थे, हमको 1 को एज अ क्या करना है, यूज करना होता है उसकी वैल्यू की, किसकी वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं। तो जिसकी वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं वो हमारी की हो जाती है। और क्या वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं, तो इधर होता है काउंट होता है, कभी कभी कहते हैं कि इंडेक्स भी होता है, राइट। इंडेक्स 0 1 2 3 4, तो हमें इंडेक्स भी हमें स्टोर करना होता है, तो कभी कभी हम इधर इंडेक्स स्टोर कर लेते हैं। तो हम क्या स्टोर करने वाले हैं वो हमारी वैल्यू बन जाती है, और किसके लिए स्टोर करने वाले हैं वो हमारी की बन जाती है, इन सिंपल टर्म। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, काउंट बनाते हैं, अकरेंस बनाते हैं, ये एक ही चीज को स्टोर करने के डिफरेंट डिफरेंट नेम है। ठीक है, तो अब हमको जब दिख रहा है कि हमें एक फ्रीक्वेंसी बनानी है, काउंट बनानी है, अकरेंस बनानी है, एक तरीका हमारे पास है कि काउंट वेरिएबल बनाओ, उसको हर एक के लिए इटरेट करो, राइट। हर एक के लिए इटरेट करो, देन उसको इस वाले पार्ट में इंसर्ट करो। तो इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो वो हो जाती है ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमने यूज करने लग गए मैप, क्योंकि मैप में हमारा क्या हो रहा है, हम अब मान लो कि 1 2 3 4 और 5 ये है। तो हमने क्या करा, हमने इन सब की वैल्यू को स्टोर करना है, राइट। तो इन सब की वैल्यू को स्टोर करना है और सबके अकरेंस स्टोर करना है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक कंटेनर है, हमने देखा कि हम पहले इधर है,
1 में। तो ठीक है, तो ब्रूट फोर्स क्या था हमारा, एक-एक के लिए इटरेट करो। पहले यहाँ पे रखो, इसके लिए इटरेट करो, यहाँ पे रखो, इसके लिए इटरेट करो। ऐसे-ऐसे करके इटरेट करते जाओ। बट अब हम यूज़ कर रहे हैं मैप, ठीक है? इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं इधर एचएम दे देता हूँ, ठीक है? एचएम मैंने नाम दे दिया, ठीक है? तो अब मैंने क्या करा, मैंने 1 पे रखा। तो मैंने कहा अगर मेरे पास 1 है तो उसका काउंट +1 कर देना, अगर नहीं है तो मेरा क्या करना, ये जो 1 है उसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 रख लेते हैं, ठीक है? तो अभी हमारे और ये इधर की क्या होगी, तो उसको की की वैल्यू कर देते हैं, ठीक है? तो इधर की क्या होने वाली है, 1, किसके लिए हम स्टोर कर रहे हैं, 1 के लिए, और क्या स्टोर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू काउंट। हम फिर इसको आगे बढ़ा देंगे, तो 2 के लिए भी हमारे पास ऐसे ही 1 आ जाएगा, 3 के लिए हमारे पास 1 आ जाएगा, 4 के लिए हमारे पास 1 आ जाएगा, 5 के लिए हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये कंटेनर है, ठीक है? जिसमें इन सब की वैल्यू स्टोर है। और अब मान लो कि इधर भी एक 1 होता, ठीक है? अगर इधर भी एक 1 होता तो मैं क्या करता, जब इधर आता तो मैं चेक करता कि मेरे मैप में, कि एचएम में मेरे पास 1 है, हाँ है, तो मैं +1 कर देता, इधर 2 हो जाता, राइट? बस मेरे को ये वैल्यू चेक करनी होती, की से मैं एक्सेस लेता कि अगर ये वैल्यू है, ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसमें बस एक +1 कर दो। हमारे डिफरेंट डिफरेंट केस आते हैं, कभी हमको बोलते -1। और अभी हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करा था जिसमें हमें बताना था एनाग्राम, राइट? एक एनाग्राम बताना था, तो हमने उसमें क्या यूज़ करा था, उसमें हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करा था, ठीक है? ऑब्जेक्ट हमारा जावास्क्रिप्ट का एक डेटा टाइप है, ठीक है? जो आता है नॉन प्रिमिटिव में आता है, राइट? तो अब हम उसकी जगह, इसकी जगह ये यूज़ ना करके हम ये यूज़ करेंगे मैप। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए। इन सब के अपने-अपने लाइक क्वेश्चंस होते हैं कि कब हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है, लाइक मैप होता क्या है। तो हम इसको एक कंक्लूड कर देते हैं। तो मैप बेसिकली क्या है हमारा, ठीक है? मैप एक कंटेनर है, जिसमें हम वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। कैसी वैल्यूज़ होती है, किस फॉर्म में होती है, उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है की वैल्यू के फॉर्म में होता है, राइट? की वैल्यू के फॉर्म में होता है। की क्या होती है, जिसके लिए हमें वैल्यू स्टोर करनी है, लाइक जिसके लिए वैल्यू स्टोर करनी है, जिसके लिए वैल्यू स्टोर करनी है, राइट? और ये वैल्यू क्या होती है, हमें क्या वैल्यू स्टोर करनी है, क्या वैल्यू स्टोर करनी है। अब इसमें हमारे डिफरेंट आते हैं, लाइक कि हमें अकरेंस स्टोर करनी है, ठीक है? हमें काउंट स्टोर करना है, हमें इंडेक्स स्टोर करना है, ठीक है? हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ की वैल्यूज है कि हमें क्या क्या स्टोर करनी है। तो वो अकॉर्डिंग और क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसको देखते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना मैप बनाते हैं, जिसको बाकी लैंग्वेजेस में हैश मैप भी कहा जाता है, बट हम यहाँ पे मैप कहते हैं जावास्क्रिप्ट में, राइट? ठीक है, हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीख ली कि मैप होता क्या है, ठीक है? अब जल्दी से सेट सीख लेते हैं, फिर हम इसके मेथड्स देखेंगे कि क्या क्या होता है और हम मोस्टली क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो ठीक है, और हाँ, और क्या है, तो इसमें एक चीज़ हो रहा है कि अगर मैप में हमने एक वैल्यू स्टोर कर ली है, किसी की के लिए वैल्यू स्टोर कर ली है, तो दूसरी बार उस की की वैल्यू में हम अपडेट करते हैं। दूसरी बार हम उस की वैल्यू को अपडेट करते हैं, ठीक है? वैल्यू अपडेट होती है, ठीक है? ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अब हम बात करने वाले हैं सेट की, ठीक है? सेट क्या है? सेट भी हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है, सिंपली, ठीक है? सेट भी हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है, एंड इस डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, ये भी एक कंटेनर है, इसको भी एक कंटेनर मानो। बट इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये यूनिक वैल्यूज को स्टोर करता है। यूनिक वैल्यूज का मीन्स इधर डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होती, ठीक है? अगर हमने एक वैल्यू अगर हमने स्टोर कर ली है, तो हम वापस से अगर वो चीज़ आ रही है हमारे पास, तो उसको हम स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो पहले से हमारे पास स्टोर होगी, ठीक है? पहले से वो हमारे पास होगी, तो उसको हम स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब क्या है, तो इसमें हमारा ये भी कंटेनर है, ठीक है? ये भी कंटेनर है, बट इसकी जो क्या कहते हैं,
बेसिक फंक्शनैलिटी है वो क्या है कि यूनिक वैल्यूज को स्टोर करना। यूनिक, तो ये सेट क्या करता है, यूनिकनेस भी दिखाता है कि यूनिक वैल्यू को अगर स्टोर करें तो यूनिकनेस दिखाएगा कि वो डुप्लीकेट्स को क्या कहते हैं, स्टोर नहीं करेगा, डुप्लीकेट्स को कंटेन नहीं करेगा, ये भी कह सकते हैं, नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। ठीक है, नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। बट हाँ, हम मैप में क्या कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक वैल्यू आ रही थी, लाइक अगर हमने वन के लिए कुछ वैल्यू स्टोर करी, वन वैल्यू स्टोर करी, तो अगर उसका अकरेंस वापस आ रहा है वन का, तो हम अपनी वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो हम डुप्लीकेट को स्टोर ना करके, लाइक हम वापस से वो वैल्यू को, वैल्यू की ना बना के हम उसकी वैल्यू अपडेट कर देते थे। इस की के लिए वापस से न्यू वैल्यू स्टोर नहीं करते थे, हम उसी में अपडेट करते थे, जो कि मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर की है तो उसमें हम वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो अज्यूम करो कि 1 2 1 3 1 4 है, तो हमने यहाँ पे करा। ठीक है, तो हमें जैसे कि बताना है इसमें यूनिक वैल्यू क्या है, लाइक यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं, यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं। एक क्वेश्चन भी बनता है कि फाइंड द यूनिक एलिमेंट्स इन एन एरे, तो यूनिक एलिमेंट्स इन एन एरे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होता है। ओके, तो ये बहुत पूछा भी जाता है, तो ये आप ट्राई भी कर सकते हैं। जब हम ये वाला बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, एट द एंड आप इसको अपने टू डू में ऐड करना, तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे हम सेट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तब जैसे क्या है, हमने यहाँ से ऐड करना चालू करा, वन है हमारे सेट में, नहीं है तो हम वन को ऐड कर देंगे। टू है, ठीक है, टू है, नहीं है, ठीक है। थ्री फिर से बनाया, वन है, हाँ है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इसमें परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, हम सीधा आगे बढ़ देंगे। थ्री है, नहीं है, फिर से बनाया, वन है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। फोर है, नहीं है, तब आपको बोला गया है यूनिक एलिमेंट्स इन एन एरे, तो उसका इधर बोल देंगे एक ही डिफरेंट होता है कि साइज बताओ, या फिर एलिमेंट्स कौन कौन से वो बताओ। तो एलिमेंट्स तो आप बता सकते हैं कि जब भी आपको कोई कैरेक्टर मिल रहा नहीं है, तो आप उसको एक एरे में ऐड करते जाइए। ठीक है, एरे में ऐड करते जाइए, और अगर है तो आप आगे बढ़ते जाइए, तो सिर्फ जो यूनिक कैरेक्टर होंगे वही ऐड होंगे यहाँ पे, राइट। ठीक है, और अगर साइज पूछे तो जब पूरा सेट बन जाए, लाइक जैसे हमारे इधर सेट बन गया है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, तो इसका सीधा साइज रिटर्न कर लीजिए, क्योंकि सेट जो होता है वो हमारा एक मेथड होता है उसके पास साइज करके, वो क्या करता है, साइज बताता है किसका, सेट का। ठीक है, तो हाँ, सेट अभी सिर्फ इतना सही है। तो अब हम इनके मेथड्स देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैप की बात करते हैं। मैप के लिए क्या है, सेट के लिए क्या है, तो मोस्ट ऑफ द मेथड इसके सारे सेम है। पहला तो होता है ये क्रिएट कैसे होता है, लाइक क्रिएट, अगर हम सीख लें दोनों का, दोनों की क्रिएशन कैसे होती है, लाइक हम इनको इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम बाकियों को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे एक वेरिएबल बनाते हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू एरे, लेट बी इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये मैप है और ये सेट है, तो हम इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो हम बोलेंगे लेट, नाम आप इधर कुछ भी दे सकते हो, मैं इधर दे रहा हूँ एच एम। ठीक है, इधर मैं एच एम दे रहा हूँ, और मैं बोलूंगा न्यू, और मैं इसका कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा, जावा हमें इसका कंस्ट्रक्टर देगा, राइट। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, तो उसके लिए मैप और इधर न्यू करके, ठीक है, पैरेंथेसिस यूज करेंगे। और ये न्यू क्या कहता है, न्यू कीवर्ड हमारी मेमोरी एलोकेट करता है। ये जो कीवर्ड है वो इस मैप के लिए हमारी मेमोरी एलोकेट करेगा, किस में, एच एम में। ओके, तो सिंपली क्रिएट हैशसेट कैसे क्रिएट होता है कि लेट एच एस इज इक्वल्स टू, ये इसका भी एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को यूज करना है, देन न्यू कीवर्ड यूज करो एंड सेट, कैपिटल में ये यूज होगा। ठीक है, ये कैपिटल होता है, मैप का ये जो है वो कैपिटल होता है, सिंपली सेट का ये जो है वो भी कैपिटल होता है, राइट। ठीक है, हमने इनिशियलाइजेशन सीख लिया कि कैसे हो रहा है। अब एक मेथड आता है कि जो हमने बात करी थी साइज की, तो सिंपल है, साइज हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है कि क्या साइज है। ठीक है, इंटीजर रिटर्न करता है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि एच एम है, एच एम डॉट साइज, सिंपली इसके लिए एच एस डॉट साइज। अब हम कहेंगे यार हमने ये तो सीख लिया कि साइज कैसे निकालते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें ये देखना है कि इसमें डेटा है या नहीं, कंटेन्स
डेटा कंटेन्स और नॉट, तो ये हम कैसे चेक करेंगे? तो उसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या कहता है सिंपली लाइक लैंग्वेज में कि तुम्हारे पास है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हैज़। तो जावा हमें ये देता है हैज़। तो अब मानो कि आपको ये चेक करना है, ये क्या कह रहे हैं 1 2 3 फिर 1, आपने ये स्टोर कर लिया। ठीक है, अब आप वापस यहाँ पे आए तो आपको चेक करना है कि ये है या नहीं। आप क्या करोगे, बोलोगे एच एम हैज़, हैज़ इसमें इधर क्या जाएगा, हैज़ मतलब वो चेक करेगी है या नहीं, एच एम हैज़ की क्या ए आर आर ऑफ आई, लाइक इसका नाम ए आर आर है अगर, ठीक है, तो ए आर आर ऑफ आई। और ये ए आर आर ऑफ आई क्या होगी, हमने अगर हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं इन सब एरे की, एरे के एलिमेंट की, तो ये हमारी की होगी, राइट। तो ये हमारी की होती है, तो मीन्स एच एम हैज जो भी की हमें सर्च करनी है, राइट। तो ये होता है चेक करने का। सिमिलरली इसका होता है कि एच एस डॉट हैज की, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, बात हमने सारी बात कर ली कि हमने चेक कर लिया कि साइज कैसे देखते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और डेटा है या नहीं वो कैसे चेक करते हैं, बट डेटा इंसर्ट करना भी तो सीखना है हमको। तो अगर इंसर्शन सीखें तो इंसर्शन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से वो आपको याद भी हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है। तो हम इसमें देखो, जब भी मैप की बात करते हैं, तो जब भी हम मैप की बात करते हैं तो मैप में हम दो वैल्यू को शो कर रहे हैं, राइट, की और वैल्यू, ठीक है। की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, बट हम सेट में क्या कर रहे हैं, हम सेट में सिर्फ एक की को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेट देखें तो हाँ, सेट में हमें सिंपली हमें ऐड करना है, राइट, एक वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, चीज को ऐड करते हैं। तो इधर क्या होता है, सिंपली एच एस डॉट ऐड। तो क्या ऐड करना है, वो ऐड करना है क्या, की, तो इधर की डाल दो, सिंपल, ठीक है। बट हमें मैप में क्या करना है, मैप में भी अगर हमें इंसर्ट करना है, राइट, तो अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम इधर दो चीज कर रहे होते हैं। हम इस की के लिए ये वैल्यू को सेट कर रहे होते हैं, और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक ये इंडेक्स हो सकता है, ये अकरेंस हो सकता है, ये फ्रीक्वेंसी हो सकती है, राइट। तो मैंने अभी इधर एक वर्ड का यूज करा, हम इंसर्ट के लिए मतलब इनको सेट कर रहे होते हैं, इस की के लिए ये वैल्यू सेट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये वैल्यू सेट कर रहे होते हैं, ठीक है, स्मॉल है, तो ये हम सेट कर रहे होते हैं। तो इधर वही होता है कि एच एम डॉट सेट, ठीक है, इधर आती है किस की के लिए हमें वो वैल्यू सेट करनी है, और इधर हमारे पास आता है, इधर हमें हमारे पास आता है कि क्या वैल्यू स्टोर करनी है, लाइक इंडेक्स स्टोर करना है, करेंसी स्टोर करनी है, तो वो हमें बताना होता है। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, जब इनिशियल जो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, एच एम डॉट सेट की और जीरो रख देते हैं। अब मान लो कि सेकंड वैल्यू, लाइक सेकंड वैल्यू की occurrence आती है, सेकंड वैल्यू की occurrence आती है, तो हम क्या करते हैं, एच एम डॉट सेट की जो हमने शो करी। अब हमने चेक कर लिया कि एक की है, मतलब सेकंड वैल्यू अगर वो कंटेन है, कंटेन के लिए हम हैज, अगर हैज है तो हम क्या करते हैं, एच एम डॉट गेट ऑफ दैट पर्टिकुलर की, तो अगर वो है उसमें हम +1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होता है ताकि हमारी नेक्स्ट वाली वैल्यू की जो भी नेक्स्ट वाली की जो भी वैल्यू है उसमें हम अपडेट कर सके, जो मैंने बोला था उसमें हम अपडेट कर सके, ठीक है। तो उसकी बात हमने यहाँ पे करी थी, राइट, की वैल्यू अपडेट होती है पर्टिकुलर की के लिए, जब भी डुप्लीकेट आता है कोई या सेकंड वैल्यू आती है, तो अभी हम कहेंगे कि ये गेट क्या है, गेट है एक्सेस करने के लिए। अब एक वैल्यू और आती है कि एक्सेस करने के लिए, कि कोई भी पर्टिकुलर की को अगर मेरे को एक्सेस करना है वो कैसे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी पर्टिकुलर अगर चीज गेट करूंगा और उसके रिगार्डिंग मतलब कोई भी की मैं गेट करता हूँ और उसकी वैल्यू अगर मेरे को चाहिए, तो वो ये हमें गेट के थ्रू मिलती है, ठीक है, सिंपल है। तो इधर मैं कैसे यूज करूंगा, एच एम डॉट गेट, गेट में आती है की, मेरे को क्या करना, और ये जो रिटर्न करता है ये उस की वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर इसमें करना है, इसमें भी ऐसी एच एस डॉट गेट की, बट इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें गेट नहीं होगा, गेट इसमें क्यों नहीं होगा, इसमें गेट क्यों नहीं होगा ये बताओ, क्योंकि ये कोई वैल्यू तो स्टोर करता ही नहीं है। हम डायरेक्टली इधर चेक कर सकते हैं कि एच एस डॉट हैज करके, राइट, जो हमने चेक करा था की, ठीक है।
तो इसमें एक्सेस का कोई इश्यू ही नहीं है, राइट। हम इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं कि ये है, इसमें हमने स्टोर करते जा रहे हैं, बट इसमें क्या है, डुप्लीकेट कोई भी नहीं होगा। डुप्लीकेट होगा तो वो एक ही बार स्टोर होगा। डुप्लीकेट स्टोर, डुप्लीकेट स्टोर वन टाइम। ठीक है, तो इसमें हमको हैश गेट की कोई इशू, गेट की कोई नीड ही नहीं है, ये हमें चाहिए ही नहीं। ओके, जल्दी से देख लेते कौन कौन सा मेथड है मैप में, वो मैप में और सेट में। तो एक है हमारा एच एम, इधर एच एम लिख देता हूँ, और ये एच एस है। ठीक है, एच एम डॉट सेट करने के लिए की, और उसकी जो वैल्यू है वो, ठीक है, फिर एक्सेस करने के लिए एच एम डॉट गेट, एक्सेस करना है साइज के लिए एच एम डॉट साइज, यार इसमें पैरेंथेसिस नहीं होता, ठीक है, इसमें ये नहीं होता, एच एम डॉट साइज। और क्या बचा हमारा, एच एम डॉट साइज हो गया, ये हो गया, और हाँ, चेक करने के लिए कि वैल्यू है या नहीं, एच एम डॉट हैज। और इसमें क्या जाता है, हैज में हमारी की जाती है, तो 1 2 3 और 4 मेथड्स। इसमें आप से एक बार पढ़ना, इसमें 2 3 मेथड्स और होते हैं हमारे पास शायद, एक होता है डिलीट, डिलीट का क्या यूज़ है और डिलीट कैसे यूज़ होता है, वो आप देखना। ठीक, ठीक है, डिलीट देखना, और देखना कौन सा मेथड है, वो आप क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट डॉट इन्फो से अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत अच्छा रिसोर्स है जावास्क्रिप्ट के लिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिसोर्सेज है। ठीक है, तो इधर से भी जाके देख सकते हैं और मेथड्स क्या क्या है हमारे मैप में, बट ये मेन मेथड है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज मेथड्स हैं। ओके, तो और सेट में क्या है हमारे पास, सिंपल है, सेट में अगर मेरे को ऐड करना है, मतलब कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो एच एम डॉट ऐड, ठीक है, और इसमें हमारी की जाती है, फर्स्ट हो गया। गेट का हमारे पास इतना यूज नहीं है, और एच एस होगा, एच एस डॉट साइज है, ठीक है, एच एस डॉट साइज है, और इसमें हमारी की जाती है। और देखोगे इसका ये मेथड सेम है, ये मेथड सेम है, ये मेथड सेम है, ये मेथड सेम है, इन दोनों में बस ये डिफरेंस है कि इसमें हम ऐड कर रहे हैं डायरेक्टली, तो ऐड यूज कर रहे हैं, और इसमें हमें सेट करनी होती है एक पर्टिकुलर की के लिए वैल्यू, तो इधर हम सेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके भी देखना, इसमें भी डिलीट है, वो कैसे वर्क करता है और क्या यूज है उसका और कब यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो बाकी हम इसके बारे में और जानेंगे, लाइक मैप और सेट के बारे में हमें और अच्छे से पता चलेगा कब, जब हम इनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, और एक इधर आपके लिए एक टू डू है यहाँ पे, कि हमने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करा था एनाग्राम, राइट, एनाग्राम, तो हमने सॉल्व करा था, उसमें देखना कि मैप और सेट का क्या यूज हो सकता है, ठीक है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, वो आप एक बार अपने एंड पे चेक करना। बाकी कोई इशू आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, तो उधर आप कमेंट करना। और आई थिंक आपको मैप और सेट का अच्छे से ब्रीफ हो गया होगा कि क्या है, क्या यूज है, कैसे हमें इनको यूज करना चाहिए, क्या दोनों में होता है। मैप में हम कह सकते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू की जो डुप्लीकेट कीज आती है उनकी वैल्यू हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू अपडेट हो जाती है। ठीक है, सेट में क्या है, डुप्लीकेट होता ही नहीं है, डुप्लीकेट होता ही नहीं है, ठीक है, ओनली यूनिक वैल्यूज हम स्टोर करते हैं, यूनिक वैल्यू। तो हाँ, जहाँ तक है कि आगे होगा, बाकी हम इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे, लाइक जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमको और इनकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही है। ठीक है, तो अब हम मोस्टली जगह, लाइक अगर हमारे पास अब कोई क्वेश्चन आता है कि क्या कहते हैं, यूनिक वैल्यू हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, तो अब हम उधर डायरेक्टली मैप और सेट का यूज़ करेंगे।